नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। नगर निकाय चुनाव 2026 के मतदान के बाद हुई हिंसक घटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 23 फरवरी की शाम लगभग 5:30 बजे गिरिडीह के वार्ड संख्या 18 स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय आजाद नगर अनुसूचित टोला के मतदान केंद्र के पास हुई, जहां दो पक्षों के बीच विवाद, मारपीट और पत्थरबाजी में बदल गया। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची तथा भीड़ को नियंत्रित किया। इसी दौरान गोली चलने से 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल भेजा गया। मामले में पचम्बा थाना में विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच दल गठित कर 4 टीमों के माध्यम से छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान शिवम कुमार श्रीवास्तव और शिवम आजाद समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पर 7.65 mm का देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद हुए। संयुक्त प्रेस वार्ता में उपायुक्त रामनिवास यादव और एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि चुनावी हिंसा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। आसपास की घटना जो 18 वार्ड संख्या था उसके बूथ नंबर 3 में जो प्रमुख प्राथमिक विद्यालय आजाद नगर था उससे करीब 200 मीटर की दूरी पर 2 ग्रुप में वो जो है वो मारपीट और पत्थरबाजी और फायरिंग की बातें सामने आई। और इसको लेकर के चूंकि हमारा वहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट भी वहाँ पे तैनात रहते हैं, तो उनके द्वारा ये सुना गया और ये जानकारी मिली कि शिवम आजाद और उसके सहयोगी के द्वारा ये गोली चलाया गया है। ये बात जब सामने आई तो उसको लेके तुरंत जो है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई पचम्बा थाना में, कांड संख्या 1526। और उसके बाद इस घटना में जब जानकारी मिली कि 2 व्यक्ति घायल हैं और घायल के परिवार के तरफ से जो रबीना खातून है, जो उनके पति समीम रैन जो है उनके वो इंजर्ड है, ये जानकारी मिली और उनके द्वारा जो है पचम्बा में एक लिखित आवेदन दिया जिसपे भी कांड दर्ज किया गया 16/2026। और उनके द्वारा ये बताया गया कि घटना में किस तरह से हुई और उन्होंने आजाद शिवम कुमार श्रीवास्तव, हर्ष श्रीवास्तव, राजकुमार, मंजीत पासवान, राजेश प्रजापति, इकराम अंसारी, विकास हाड़ी और कई नामजद का जिन्होंने नाम उसको जिक्र किया है और इसके अलावा अन्य सहयोगी और 15-20 अज्ञात लोगों के विरुद्ध लिखित रूप से दिया, जिसमें कि अविलंब कांड दर्ज किया गया। और चूंकि घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए उपायुक्त महोदय के द्वारा और मेरे तरफ से हम लोगों ने जॉइंटली इसको पहल करते हुए एक टीम बनाया गया, जिसमें कि एसडीपीओ सदर और उसमें सभी डीएसपीज को इसमें इन्वॉल्व किया गया और 4 टीमें बनाई गई और जो ह्यूमन इनपुट और टेक्निकल इनपुट के आधार पर इसमें छापामारी करते हुए शिवम कुमार श्रीवास्तव उर्फ शिवम आजाद, दूसरा अमित विश्वकर्मा, तीसरा आकाश हाड़ी, चौथा मंजीत पासवान और 5वां किशोर पासवान, ये सभी की गिरफ्तारी की गई है। और तलाशी के क्रम में इनके द्वारा जो हथियार जिससे फायरिंग की गई थी वो 7.65 mm का देसी पिस्टल और 2 7.65 mm का जिंदा गोली बरामद किया गया है। ये 5 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और इसमें जो भी उस वक्त हम लोगों को 7.65 mm का खोखा भी बरामद हुआ है, जिसका भी विधिवत रूप से सीजर किया गया है। और इसमें छापामारी दल में सभी डीएसपी जिसका नाम और इंस्पेक्टर्स थे वो डिटेल है। और इसका पूर्व में भी शिवम कुमार श्रीवास्तव और शिवम आजाद का आपराधिक इतिहास हम लोगों ने प्राप्त किया है, जिसमें कुल 13 कांड इसके विरुद्ध पूर्व के भी कई वर्षों में दर्ज हैं। 2019 से लेके अब तक जो भी इसके कांड हैं वो दर्ज हैं, जो डिटेल्स आपको इसमें दिया जा रहा है। और इसमें यह है कि हम लोग इसमें जितने भी अभियुक्त अभी इसके बाहर हैं उस सभी की गिरफ्तारी अविलंब सुनिश्चित करने के लिए हमारी 4 टीमें लगातार इसमें रहेंगी और हम लोग अविलंब सारे लोगों की गिरफ्तारी बहुत जल्द से जल्द, कई सारे अभियुक्त पर हमारी नजर भी है और हम लोग इसकी अतिशीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि जो मुख्य इसमें अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसके साथ के लगभग सभी अभियुक्त की भी गिरफ्तारी है। जो महत्वपूर्ण और कुछ अभियुक्त है उनकी भी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। अभी जैसा कि उपायुक्त महोदय ने बताया कि चुनाव से संबंधित चीजें हैं और शहर वासियों से अपील की गई है, तो मैं भी डॉक्टर विमल कुमार, पुलिस अधीक्षक गिरिडीह, शहर जिला गिरिडीह जिला के सभी वासियों से ये जो है वो
सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं और किसी अफवाह में ना आए, कोई भी सोशल मीडिया में भ्रामक खबर ना फैलाएं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है किसी तरह की अफवाह को फैलाते हुए, सामाजिक विद्वेष को फैलाते हुए, धार्मिक उन्माद को फैलाते हुए और किसी तरह के से पीस को डिस्टर्ब करने का प्रयास अगर कोई भी व्यक्ति करेंगे तो उनको कानून की नजर में हुए हैं और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि पूरे शहर में हम लोग के फोर्सेस डिप्यूटेड हैं। हर एक गली चौराहे में रात के सुबह के 6:30 बजे तक आप लोग देख सकते हैं कि मैं स्वयं जो है पूरे क्षेत्र में रहा, उपायुक्त महोदय का भी निर्देशन लगातार रहा है। हम लोग बहुत ही इसको संवेदनशीलता के साथ ले रहे हैं और इसको हम लोग इस केसेस को स्पीडी ट्रायल में ले जाएंगे कि दोबारा कोई ऐसा अभियुक्त इस तरह की घटना चुनाव के दौरान करने की हिम्मत नहीं जुटा। दिन जो भी हमारा बैलेट पेपर था, बैलेट बॉक्स थे, उस सभी कैंडिडेट्स की उपस्थिति में स्ट्रॉन्ग रूम जो हमारा बाजार समिति में है वहाँ रात को लगभग 11:50 तक सभी जो तीनों हमारे नगर पालिका के जो तीनों परिषद, पंचायत और नगर निगम है उनके सभी के बैलेट बॉक्स रखकर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग रूम को सील कर दिया था। और जो चुनाव हुए हैं, चुनाव के प्रोसेस में इससे कुछ भी बाधित नहीं हुआ है। साथ ही साथ मैं रामनिवास यादव जिला मजिस्ट्रेट सभी को ये आश्वस्त करता हूँ, जिला वासियों को भी करता हूँ और स्पेसिफिकली गिरिडीह शहर के वासियों से शहरवासियों को आश्वस्त करता हूँ कि शांतिपूर्ण रहें और आप अपना बिजनेस जो भी आप करते हैं, दैनिक के कार्य जो करते हैं करते रहिए। और साथ ही साथ मैं शहरवासियों से और जिलावासियों से अपील भी करता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई अफवाह पे ध्यान नहीं दें। कुछ भी ऐसा कुछ सुनने को मिलता है पहले उसको वेरीफाई कर लें, आप प्रशासन को बताएं, पुलिस को बताएं, हम लोग वेरीफाई करेंगे। और पुनः अपील भी करता हूं कि शांति बनाए रखें, व्यवस्था को बनाए रखें। गिरिडीह में हिंसा मामले के आरोपी शिवम आजाद समेत 5 लोगों को पेशी और मेडिकल जांच के लिए कोर्ट लाया गया, जहां उनके परिजन और स्थानीय महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंच गई। सभी आरोपी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से पुलिस ने किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं दी। इस दौरान कोर्ट और अस्पताल परिसर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मुलाकात की अनुमति नहीं मिलने पर परिजन और महिलाएं नाराज हो गयी और विरोध करते हुए हंगामा करने लगी। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तत्काल अतिरिक्त बल बुलाकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और भीड़ को समझा बुझाकर हटाया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की पेशी और मेडिकल कानूनी प्रक्रिया कानून के तहत पूरी की गई है। गिरिडीह की उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने मनरेगा योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन को लेकर सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों बीपीओ के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक का उद्देश्य योजनाओं के प्रभावी संचालन, समयबद्ध लक्ष्य प्राप्ति और लंबित कार्यों की स्थिति का आकलन करना था। उन्होंने प्रत्येक प्रखंड की प्रगति, स्वीकृति, योजनाओं की स्थिति, मजदूरी भुगतान, जॉब कार्ड धारियों की संख्या तथा लंबित मामलों की विस्तृत जानकारी ली और स्पष्ट निर्देश दिया कि स्वीकृत योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए तथा मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उप विकास आयुक्त ने कहा कि मनरेगा के तहत जल संरक्षण, पौधारोपण, तालाब निर्माण, मेड़बंदी जैसी स्थायी परिसंपत्ति निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने नियमित निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, ग्राम सभा की सहमति से योजना चयन, पारदर्शिता, सोशल ऑडिट और जियो टैगिंग को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के सफल क्रियान्वयन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और जरूरतमंद परिवारों को रोजगार की गारंटी मिलेगी। बैठक में निदेशक डीआरडीए रंथु महतो सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ।
हर पेरेंट्स का सपना है एक ऐसा स्कूल जहां बच्चा सिर्फ पढ़े नहीं आगे बढ़े। इस सपने को सच करता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, झारखंड का वर्ल्ड क्लास सीबीएसई एफिलिएटेड रेसिडेंशियल स्कूल। यहाँ एकेडमिक्स के साथ बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक्सपोजर पर भी फोकस होता है। हॉस्टल, मॉडर्न लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ यहाँ होता है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। मेधावी स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन। कॉल करें 6207900130 या 31 पर। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा का अलग जगह रहा है। सत्र 2026-23 हेतु कक्षा नर्सरी से नवम तक नामांकन प्रारंभ है। अत्याधुनिक साधनों से युक्त नवनिहानों को क्रिया आधारित शिक्षा, स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी कैमरा युक्त कक्ष, आरओ वाटर, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, लाइब्रेरी, नृत्य, संगीत, खेलकूद आदि विषयों की समयक शिक्षा दी जाती है। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु बस सेवा उपलब्ध है। सोशल साइंस की शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से। तो बच्चों के नामांकन हेतु आज ही संपर्क करें। हमारा पता बरगंडा रोड, गिरिडीह। फन विस्तारिस है हमारा प्लान, फ्यूचर की तैयारी हुई आसान। पहला कदम बनाए सबसे खास। Laugh, learn and grow in the beginner's play school, where every little star will glow in the beginner's play school. यहाँ होती engaging activity, हर किड में जगाए न्यू एबिलिटी। इन नन्हे सपनों को ऊंचाई पर ले जाए। गिरिडीह के पांडेडी सिरसिया स्थित सीबीएसई पैटर्न पर आधारित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में सत्र 2026-27 में नर्सरी से कक्षा 9 हेतु नामांकन प्रारंभ हो चुका है। यहाँ आरटीई के तहत 25% छात्रों का निःशुल्क नामांकन सुविधा उपलब्ध है। इस विद्यालय में छात्रों के समग्र विकास के लिए नए करिकुलम के साथ निपुण और दक्ष शिक्षकों के मार्गदर्शन में ज्ञान और विज्ञान का पूर्ण समावेश विद्यालय को एक अलग पहचान दिलाती है। यहाँ नर्सरी से एलकेजी तक के छोटे छोटे बच्चों को विभिन्न गतिविधियाँ, योग, क्रिकेट, कबड्डी, खेलो झारखंड, खेलो इंडिया इत्यादि में भेजने की समुचित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ नवोदय, नेतरहाट, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं की विशेष रूप से तैयारी कराई जाती है। साथ ही इस विद्यालय में आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु बड़े बड़े विद्यालयों के समतुल्य शिक्षाएं प्रदान दी जाती है। प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त 8 से 10 पूर्ववर्ती छात्रों को नौकरियां प्रमाण के साथ सहज रूप से प्राप्त होते देखे जा सकते हैं। अतः आप अपने बच्चों के दाखिले के लिए सादर आमंत्रित हैं। नए सत्र की पढ़ाई बहुत जल्द आरंभ होने जा रही है। सीटें लिमिट है। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन और रोटरी न्यू जनरेशन क्लब ने संयुक्त रूप से समाज सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हुए 24 फरवरी को कार्मल स्कूल हिंदी माध्यम परिसर में आधुनिक वाटर कूलर स्थापित कर विद्यार्थियों को समर्पित किया। कार्यक्रम में रोटरी न्यू जनरेशन क्लब के अध्यक्ष विशाल पिलानिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में SP बगड़िया ने भाग लिया और इस पहल की सराहना की।
इनर व्हील क्लब की ओर से अध्यक्ष कविता राजगढ़िया, उपाध्यक्ष राखी झुंझुनवाला, चार्टर प्रेसिडेंट रंजना बगड़िया तथा सदस्य शबाना रब्बानी ने सक्रिय भूमिका निभाई। गर्मी के मौसम से पहले बच्चों को शुद्ध व ठंडा पेयजल उपलब्ध कराने की इस पहल की व्यापक सराहना हो रही है। क्लब पदाधिकारियों ने कहा कि बच्चों का स्वास्थ्य और उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति ही संस्था का मुख्य उद्देश्य है, ताकि वे बेहतर वातावरण में अपनी शिक्षा जारी कर सके। जो ये हम लोग कर रहे सोशल वर्क, ये एक उदाहरण है और तुम लोग को भी प्रोत्साहित करेगा लीडर बनने के लिए, और आगे तुम लोग भी इस तरह का सोशल वर्क करने के लिए प्रोत्साहित होगी। किस तरह से गरीबों को सेवा करना है, किस तरह जरूरतमंद का सेवा करना है, कहाँ क्या जरूरत है। तो अगर हम लोग ये सब देखते हैं तो हमारे अंदर भी सेवा भावना जगता है ना। हमको फायदा तो जो होना है वो तो होगा ही, जो हम लोग इससे बेनिफिट लेंगे वो तो फायदा हमको होगा। फायदा लेने के साथ साथ हमारे अंदर भी एक लीडरशिप डेवलप करेगा, सोशल वर्कर बनेंगे, हम लोग भी ये भावना अंदर में लाएंगे। गिरिडीह में माहुरी वैश्य मंडल के सत्र 2026-28 के लिए संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण घोषणा के साथ संपन्न हो गई। समाज की एकता और भाईचारे को प्राथमिकता देते हुए 1 मार्च को प्रस्तावित मतदान आधिकारिक रूप से स्थगित कर दिया गया। अध्यक्ष पद के दावेदार मनीष कुमार और सुदीप गुप्ता ने समाज के हित में अपना नाम वापस ले लिया, जिसका उपस्थित सदस्यों ने स्वागत किया। उनके इस निर्णय से कुल सामाजिक सौहार्द और परिपक्व नेतृत्व का उदाहरण बताया गया। नाम वापसी के बाद पदों पर एक प्रत्याशी शेष रहने से नई कार्यकारिणी निर्विरोध चुन ली गई। अरुण कुमार गुप्ता अध्यक्ष, अजय कुमार गुप्ता सचिव, अशोक कुमार गुप्ता उपाध्यक्ष, प्रभात तरवे कोषा अध्यक्ष और आलोक कुमार संगठन मंत्री बने। केंद्रीय अध्यक्ष ने इसे समाज की एकजुटता का प्रतीक बताते हुए नई टीम को शुभकामनाएं दी। समारोह में समाज के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और गण्यमान्य सदस्य उपस्थित रहे। मंडल जो माहुरी वैश्य महामंडल के अंतर्गत एक मंडल है और यह मंडल का सत्र समाप्त हो चुका था और सत्र समाप्त होने के बाद एक चुनाव प्रक्रिया के तहत पुनः इसका गठन करना था, जिसकी तिथि 18/1/2026 को रखी गई थी, जिसमें कुछ अव्यवस्था होने के कारण यह चुनाव स्थगित कर दिया गया था। पुनः केंद्रीय अध्यक्ष महोदय राजेश गुप्ता जी द्वारा इसकी औपचारिक घोषणा की गई थी कि 1/3/2026 को पुनः मतदान होगा, लेकिन बीच में हमारे जो अध्यक्ष पद के लिए मनीष कुमार जी और उपाध्यक्ष पद के लिए सुदीप गुप्ता जी थे, उन्होंने विचार विमर्श आपस में करके यह निर्णय लिया कि समाज हित में और आपसी भाईचारा को बनाते हुए, एकता को रखते हुए उन्होंने अपना नाम वापस लेने के लिए यह घोषणा की है और उन्होंने आगे महामंडल और मंडल के साथ मिलकर काम करने के लिए अपना समर्थन दिया है। जो भविष्य में किसी भी तरह का कोई भी कार्य महामंडल और मंडल करेगा तो उसमें उनका भरपूर सहयोग रहेगा। इसके तहत हमारे 22 तारीख को हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा एक बैठक करा करके इसकी पुष्टि की गई और उनसे सहमति लेकर के यह चुनाव में को स्थगित किया गया है और पुनः कार्यकारिणी की गठन के लिए जो हमारे 3 पहले निर्विरोध चुने गए थे, साथ में 2 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद चुनाव होना था, वो भी निर्विरोध घोषणा करके हम लोगों ने 5 सदस्यों का एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में अरुण कुमार गुप्ता जी, उपाध्यक्ष के रूप में हमारे अशोक जी और संगठन मंत्री के रूप में आलोक जी और कोषाध्यक्ष के रूप में हमारे प्रभात तरवे जी और सचिव के रूप में हमारे अजय राम जी चुने गए हैं। मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से या गिरिडीह मंडल के सभी स्वजाति बंधुओं को यह सूचना देता हूं कि ये कार्य जो पूर्व के कार्यकाल थे वो समाप्त हो चुका है और पुनः नए कार्यकाल की आज से घोषणा की जाती है। ये 5 टीम में जो सदस्य आए हैं चुन के, उनसे माहुरी वैश्य महामंडल आग्रह करती है कि वे अपने कार्यकारिणी का विस्तार कर महामंडल को इसकी सूचना दें और पूर्व के कार्यकारिणी को भंग किया जाता है। धन्यवाद। 43 मंडल आते हैं, जिसमें गिरिडीह मंडल भी है। गिरिडीह मंडल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 18 तारीख को मतदान हो रही थी, लेकिन कुछ अव्यवस्था के कारण मतदान स्थगित कर दिया गया और पुनः 1 मार्च को मतदान होना था। इसी बीच जो अपने अध्यक्ष महोदय के प्रत्याशी
श्री मनीष विनायक जी और उपाध्यक्ष के प्रत्याशी श्री सुदीप कुमार गुप्ता की ओर से एक लिखित आवेदन दिया गया कि हम लोग अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम नाम वापसी लेते हैं। इसी के तहत यह मतदान जो है सो निर्विरोध हो गया और अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री और कोषाध्यक्ष निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ और इन लोगों को अध्यक्ष महोदय के द्वारा 22 तारीख को सर्टिफिकेट भी दिया गया और पूर्व की जो भी टीम थी उसको समाप्त कर दिया गया और नए सत्र जो 2025 और 26 और 28 सत्र होना है उसके लिए नए पदाधिकारियों का चयन हो चुका है। मैं आग्रह नहीं पर विश्वास करूंगा कि अपने वो काल में गिरिडीह मंडल को नई दिशा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी, विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, COD गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू
और भी अनेक टेस्ट्स, फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। समाज में संवेदनशीलता और नारी शक्ति के सहयोग का भावुक उदाहरण पेश करते हुए इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने रविवार को एक संघर्षशील महिला की मदद के लिए आगे बढ़कर मानवता की मिसाल कायम की। सिंगल पेरेंट के रूप में मेहनत कर जीवन यापन करने वाली इस मां ने अपनी बेटी का विवाह करना बड़ी चुनौती था। क्लब के सदस्यों ने उनके संघर्ष को समझते हुए शादी में सहयोग देने का निर्णय लिया और बेटी के शुभ विवाह अवसर पर एक बोरा चावल सहित अन्य आवश्यक सामान भेंट किया ताकि शादी की तैयारियों और मेहमानबाजी में कोई कमी न रह जाए। इस भावुक क्षण में मां की आंखें खुशी और कृतज्ञता से भर आईं। क्लब की अध्यक्ष कविता रजगड़िया और उपाध्यक्ष राकेश झुंझुनवाला ने मौके पर उपस्थित रहकर यह संदेश दिया कि बेटी के हाथ पीले करने की जिम्मेदारी में समाज की महिलाएं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। क्लब के इस नेक कदम की स्थानीय लोगों ने सराहना की और इसे महिला एकजुटता व सामाजिक संवेदना का प्रेरणादायक उदाहरण बताया। गिरिडीह के शिहोरी स्थित नए पुल के पास RKS कॉम्प्लेक्स में द जोहर जेल रेस्टोरेंट का भव्य उद्घाटन किया गया। रेस्टोरेंट का शुभारंभ संचालक गौतम भदानी की मां गीता देवी ने फीता काट कर किया। जेल थीम पर आधारित यह अनोखा रेस्टोरेंट शहर में चर्चा का विषय बन गया है। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और सभी ने इस नए कॉन्सेप्ट की सराहना की। रेस्टोरेंट का पूरा इंटीरियर जेल की तर्ज पर तैयार किया गया है, जहाँ ग्राहकों को अलग और रोमांचक अनुभव मिलता है। संचालक गौतम भदानी ने बताया कि कपल्स के लिए विशेष जेल थीम कैबिन बनाए गए हैं, जबकि वेटर कैदी की वर्दी में भोजन परोसते हैं, जिससे माहौल बिल्कुल असली जेल जैसा महसूस होता है। मेन्यू में स्वादिष्ट वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के व्यंजन शामिल हैं, जिन्हें परिवार, दोस्तों और युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उद्घाटन अवसर पर अशोक गुप्ता, प्रभात कुमार, अश्वनी कुमारी, स्वाति भदानी, विभूति भूषण, विवेक राय, विक्रम मेघरा, गौरव विश्वकर्मा, सुमित भदानी और विक्रम भदानी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं गौतम कुमार भदानी आज अपने एक नए रेस्टोरेंट द जोहर जेल रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया हूँ, जो कि गिरिडीह में एकदम नए कॉन्सेप्ट पर लेके आया हूँ। आप सभी गिरिडीह शहरवासियों से आग्रह होगा कि आप हमें सेवा का मौका दें और हमारे नए कंसेप्ट को देखें, हमारे रेस्टोरेंट के व्यंजन को चखें और अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। हमारे पास आपके एक हॉल की भी व्यवस्था है, जहाँ पर आप किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी और भी कई तरह के कार्यक्रम कर सकते हैं। हाँ, ये हमारा पूरा फुल्ली फैमिली रेस्टोरेंट है। आप सभी से आग्रह होगा कि आप हमें सेवा का मौका दें। हमारे पास वेज और नॉन वेज दोनों की व्यवस्था है। तरह तरह की व्यंजन आपको खाने को मिलेगी। बाजार से हट के बहुत सारे हमारे बाहर के कारीगर हैं, उनके हाथों का व्यंजन को चखें और आनंद लें। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook, Instagram चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।